एवरीवन, मैं हूं भारती और आप देख रहे हैं भारती बुल्ला व्लॉग। आज का व्लॉग हो चुका है स्टार्ट और अभी बजे हैं 4, शाम के 4 बजे और बच्चे अभी सब ट्यूशन गए हैं। आज बच्चों का स्कूल नहीं था तो अभी वो गए हैं ट्यूशन, क्योंकि उनके एग्ज़ाम चल रहे हैं तो अभी उनको स्टडी लीव बीच में मिलती रहती है। तो आज तीनों की स्टडी लीव थी और अभी वो गए हैं ट्यूशन। फिर उनको ट्यूशन भेजने के बाद मैं फटाफट नहा कर आ गई हूँ और अभी सिर्फ मैं रेडी नहीं, मैं सिर्फ नहा कर आई हूँ। तो आज मैंने ये सूट पहना है और आज मैं आपको दिखाऊंगी मेरे साथ मुझसे कुछ जुड़ी हुई मेरी पुरानी यादें। ठीक है, वो मैं आज आपको दिखाऊंगी और उन यादों के साथ जुड़ी छोटी सी कुछ स्टोरीज है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं मिलते हैं रेडी होने के बाद। अभी मैं रेडी होकर आती हूँ, फिर मिलते हैं आप। तो मैं आ गई हूँ रेडी होकर। ज़्यादा रेडी मैं हुई नहीं हूँ, बस जो जो मुझे सामने मिला वो मैंने पहन लिया, कान में डाल लिए और ये कड़े मिले तो मैंने पहन लिया और कुछ मैंने डाला नहीं, क्योंकि मेरे पास ना अभी इतना टाइम नहीं। बच्चे अगर आ जाएंगे तो फिर मैं वीडियो बना नहीं पाऊंगी, क्योंकि वो मुझे ना बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। कोई कहीं से आवाज़ करता है, कोई कहीं से आवाज़ करता है, फिर बार बार ना मुझे वीडियो में ना डिस्टर्ब होता है। तो फिर मेरे पास अभी टाइम कम है, इसलिए तो मुझे जो मिला, जैसे जितना मुझे टाइम मिला मैं रेडी हो गई। तो लाइनर भी मैंने लगाया, बस ओनली काजल लगाया और मस्कारा लगा लिया, लिप्स लगाकर, और बाल भी मैंने ऐसे कर लिया। अभी मेरे ना बाल गीले हैं तो अभी मैं उनको सुलझाने के लिए बैठूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा और टाइम मेरे पास है नहीं। और 2-3 दिन से मैं वीडियो नहीं डाल रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मेरा मूड भी ऑफ था। तो तबीयत तो मेरी ठीक हो गई और मूड मैंने ठीक कर लिया, क्योंकि कब तक मैं एक ही मूड में बैठी रहूँगी, एक ही टेंशन को लेकर बैठी रहूँगी, वो ठीक भी नहीं है मेरे लिए भी। तो आज थोड़ा मूड ठीक करके मैं आई हूँ आप लोगों से मिलने 3 दिन के बाद। तो आ गई हूँ मैं और थोड़ा सा मैंने जो आपको बोला बड़ा जल्दी जल्दी बताया मैंने, क्योंकि ना मेरे पास अभी इतना टाइम है नहीं, क्योंकि बच्चे भी ना आने वाले हैं और वो आ गए तो वो ना मुझे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर देते हैं और मैं फिर उनके चक्कर में ना कुछ हो नहीं पाता है कि बार बार वीडियो बंद करके फिर जाओ उनको बोलो चुप हो जाओ मान जाओ, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर ही देते हैं वो बच्चे, क्योंकि उनको भी इतना पता नहीं है। तो मैं आपको दिखाती हूँ मेरी शादी से कुछ जुड़ी कुछ यादें। आज जब मैं बैठ के सफाई कर रही थी ना, तो मैंने फिर कुछ सामान जो मुझे दिखा आसपास जो था मैंने वो सब निकाला, तो मैंने भी रखा हुआ है, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा जो मेरा सामान मैंने आज निकाला है वो दिखाऊंगी और कुछ स्टोरीज बताऊंगी उनके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये मेरी शादी का हैंड बैग है। उस टाइम पर ना यही चल रहा था, ऐसा चलता था उस टाइम पर। और ये मैंने सच बताऊं तो मैंने आज तक ना इसको यूज़ नहीं करा, बस शादी में जब विदाई होकर जब मैं आई थी, विदा होकर जब ही लिया था मैंने, उसके बाद मैंने आज तक इसे कभी लिया नहीं है। ये जब से रखा है बिल्कुल वैसा का वैसा जैसे पहले था, कुछ भी जंग वगैरह कुछ भी कहीं से भी ख़राब नहीं हुआ है, बिल्कुल वैसा का वैसा है। और इसमें है ये देखिए, ये मेरा कंगना अभी तक रखा हुआ है, ये जो मैंने पहना था ये मेरा कंगना है, ये रखा हुआ मैंने। और दिखाती हूँ। और ये जो फेरे के टाइम पे जो यहाँ बांधते ना ऐसे करके, ये वो थोड़ा अजीब लगता है पर हमारे यहाँ बनता है। एक ये है और ये हो गया। और ये मेरे हस्बैंड का सहरा नहीं बोलते, टोपी बोलते, नहीं कैसा क्या है ये जो लगाते हैं, सहरा तो यहाँ बनता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको मुझे याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं। तो ये मेरे हस्बैंड का है। जो सहरा जो होता है वो मतलब ससुराल वाले रख लेते हैं, मतलब मेरे हस्बैंड के ससुराल वालों ने रख लिया था, मेरे मायके वालों ने, तो वो तो वहाँ रख लेते हैं वो लोग। तो वो भी मैंने घर पर बहुत संभाल के रखा था, फिर उन्होंने शिफ्ट वगैरह करा तो इस चक्कर में टूट गया। मैंने जब भी मैं जाती थी संभाल के उसको रखती थी, पर घर नहीं ला सकते थे उसको। मैं कई बार मैंने बोला कि मैं उसको ले जाती हूँ अपने घर, मम्मी ने मुझे मना कर दिया। तो शायद वो टूट गया रखा, मुझे कुछ नहीं पता वहाँ का वो है या नहीं है, मुझे आइडिया नहीं इस बारे में, बट जो मेरे पास है वो सब मैंने संभाल कर रखा हुआ है। ये मेरे हस्बैंड का। आज वो जब मैंने सब सामान निकाल के रखा हुआ था ना, तो बीच में लंच करने के लिए आए थे, तो उन्होंने ये डालकर देखा था, बहुत ही अच्छे लग रहे थे। उन्होंने पहन के देखा, कसम से बहुत अच्छे लग रहे थे। तो बोल रहे थे कि ना यार हमारी शादी ना अब होनी चाहिए थी। हाँ सच में हमारी शादी अब होनी चाहिए थी। तो कहते कर ले, मैं कभी करेंगे दोबारा, सच में मैं चाहती हूँ अपने हस्बैंड से दोबारा शादी करना, देखते हैं। पर मेरा ये सपना है, शायद मैं इसको पूरा कर लूँ, जीती रही तो जरूर पूरा कर लूँगी। तो उन्होंने जब पहना था इतने अच्छे लग रहे थे, बहुत अच्छे लग रहे थे। और जब मैं सब सामान निकाल रही थी ना, तो मेरे बच्चों ने ये सब सामान पहन कर देखा, मेरी बेटी ने साड़ी पहन कर देखी, छोटी वाली ने लहंगा पहन कर देखा और मैंने भी ट्राई किया। तो आज ना सारी यादें ताज़ा हो गई थी। दिखाती हूँ मैं आपको, सबसे पहले दिखाती हूँ अब ये दुपट्टा मैं आपको दिखाती हूँ ऐसे थोड़ा।
ये दुपट्टा है जो फेरों के टाइम पे डालते हैं, ये वो दुपट्टा है। ये दुपट्टा हुआ है, इसको पटका बोलते हैं। जो लड़का डालता है और ये दुल्हन डालती है ना, दूल्हा दुल्हन जो डालते हैं, ये पटका होता है। और ये वो है लहंगे के ऊपर जो आप चुन्नी डालते हो फेर लेते टाइम, ये वो है। तो इसकी स्टोरी बताती हूँ मैं आप कैसे। उस टाइम पर क्या हुआ, उस टाइम पर ना इतनी अच्छी मतलब इतने अच्छे दुपट्टे चलते नहीं थे, मैंने तो देखे नहीं थे। आसपास जितनी शादियाँ हुई थी मेरे घर में, जितनी हुई थी मेरी कजन्स वगैरह की, मैंने देखे नहीं थे। तो एक जो वैसी चुन्नी नहीं होती, जैसे हम जागरण वगैरह में जो माता को जो उड़ाते हैं, मूर्तियों पे जो उड़ाते हैं उनको, तो उस टाइम पे वैसी किरण वाली चुन्नियाँ गोटे वाली वैसी चलती थी अच्छी क्वालिटीज़ में, बट वो मुझे ना कभी पसंद नहीं आई। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि ना मुझे दुपट्टा चाहिए अच्छा बिल्कुल, वरना ना मैं नहीं डालूंगी, मुझे बहुत अच्छा दुपट्टा चाहिए। तो उन्होंने बोला कैसा है, मैं कहा मुझे नहीं पता, अब जब भी मार्केट में जाओगे तो लेकर आना, पर मुझे वैसे नहीं चाहिए। मैं शायद ना मार्केट में जाओगे तो वैसे दिखाएंगे जैसे सभी आजकल डालते हैं, पर मुझे ना बिल्कुल नहीं चाहिए वैसा, मुझे बहुत ज़्यादा गंदा लगता है उसमें। तो मुझे अच्छा दुपट्टा चाहिए। तो फिर ये दुपट्टा मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए, मेरी पसंद का। ये ना बहुत अच्छा दुपट्टा है। ऐसा दुपट्टा ना सबके पास, अब जितनी भी शादी सबके पास अच्छे अच्छे दुपट्टे आए, बट उस टाइम पर ये मेरे पास ही था। देखा मैं बताऊँ कितना, और मैंने ये पहना था, इतना अच्छा लग रहा था। ये कैसा लग रहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मेरी तो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती है, मैं तो बस दिल करता कि आज दोबारा शादी कर लूँ। ये उस टाइम पे कितना बहुत अच्छा था दुपट्टा उस टाइम के हिसाब से। अभी मैं इसको रख देती हूँ, इसको बाद में फोल्ड कर दूँगी सबको, मेरे बाल भी खराब हो गए। और अब मैं दिखाती हूँ आपको मेरा लहंगा, उस टाइम का लहंगा। ये देखिए उस टाइम पर ऐसे लहंगे चलते थे। ये लहंगा मेरा देखिए पास से, इसकी कोटी तो नहीं है मेरे पास अभी। बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लहंगा उस टाइम का ये। और ये इसकी कोटी मेरे पास अभी है नहीं, पता नहीं कहाँ गई, मुझे याद नहीं आ रहा। और ये इसका दुपट्टा, दुपट्टा बड़ा प्यारा है इसका, ये इसका दुपट्टा है। इसका दुपट्टा डाल कर दिखाती हूँ मैं आपको। मैंने आज ना दिन में जब मैंने इसको निकाला था ना, तो ये मैंने पहन कर देखा था, बड़ा अच्छा रहता है। ये देखिए, मैं इसको ना दोबारा इसका ब्लाउज बना के ना एक दिन पहनूंगी इसको, मतलब पहन के कहीं जाऊंगी ऐसे घर में पहन कर देखूंगी इसको, बना के कैसा लग रहा है आप बताना कमेंट में। चूड़ा तो मेरे पास है नहीं, और चूड़ा जो मेरा है, चूड़ा जब हमने ये घर बनाया था ना, तो मेरे बेड में रखा था, तो वो ना बेड मेरा पुराना हो गया था, तो हमने फेंकने के लिए ऊपर रख दिया था, बट मुझे पता नहीं था उसके अंदर चूड़ा रखा हुआ मेरा, तो वो छत पर रख दिया था फेंकने के लिए। तो मुझे बहुत टाइम बाद उसके अंदर मिला, और बिल्कुल ख़राब हो चुका था, वो रखने लायक था नहीं, फिर मुझे ना उसको फेंकना पड़ा। अच्छा, इस लहंगे की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ। जो लहंगा है, ये लहंगा मेरे हस्बैंड ने मुझे मेरी पसंद का दिलवाया था, मैं खुद खरीद कर लेकर आई थी। वो हुआ यूँ, मेरे हस्बैंड क्या करते थे उस टाइम पर, उनको मुझसे मिलने का ना बड़ा शौक चढ़ा रहता था, कि मतलब बहाने ढूंढते थे मिलने के। और जब भी हमने लहंगा लिया था तो शादी की डेट फिक्स कर दी थी, तो उस टाइम ये होता है कि जब शादी की जब चिट्ठी आ जाती है ना, तो फिर मना करते हैं मिलने के लिए, मिलना अलाउड नहीं होता है, कहते हैं अच्छा नहीं होता, घर में रहना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड मौके ढूंढते थे, वो बहुत आते थे मेरे घर, वो मौके ढूंढते रहते थे आने के। तो ये लहंगे क्या हुआ, ये सब हमारी शादी के रह गए दिसंबर में, हाँ दिसंबर में मैंने लहंगा लिया था, और फरवरी में हमारी शादी थी। तो ये मुझे भी नहीं पता था कैसा होगा। मेरे हस्बैंड ने मुझे बोला कि ना चल तुझे ना शॉपिंग करवा के लेकर आऊँगा शादी की। तो मैंने बोला कि मम्मी अलाउड नहीं करेगी, शादी चिट्ठी आ गई थी शादी की, तो मैं कहा अपना अलाउड नहीं होता, घर वाले अलाउड नहीं करेंगे, जाने नहीं देंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं मैं बात कर लूँगा मम्मी से, और चल तुझे ना कपड़े दिलवा कर लेकर आऊँगा। तो फिर मम्मी से बात की, पहले मम्मी ने नानू करके ली कि नहीं बेटा ऐसे नहीं वैसे नहीं, पर ये माने नहीं, ये मम्मी को मना लेते थे। तो मम्मी ने बोला चलो ठीक है दिलवा लो। तो सबसे पहले मुझे एक दिन 2 दिन गए थे हम शॉपिंग करने के लिए। तो फर्स्ट डे गए ना, तो सच बता दें इन्होंने झूठ बोला था, कोई शॉपिंग करनी नहीं थी, और ये मुझे बस ऐसे घुमाने के लिए लेकर गए थे, और मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में। तो जैसे हम गए, हम कनाट प्लेस वगैरह गए, 1-2 जगह गए हम, वहाँ पर सुबह निकले थे, रात को घूम फिर कर रात को हम घर आ गए थे। तो इन्होंने मुझे बोला देख तुझे मैं शॉपिंग तक, पता नहीं बीच में वीडियो स्टॉप हो गई थी,
तो इन्होंने मुझे बोला देख तुझे मैं शॉपिंग तो करवा दूंगा बट ना ऐसा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे जो ससुराल वाले थे ना, ये जो इनकी मम्मी और इनके घर वाले जो थे, ये सब गए थे गुजरात भात नोतने के लिए। हमारे यहाँ एक रस्म होती है भात नोतना, शायद सबके यहाँ होती है। तो मेरे जो मामा ससुर वगैरह है वो गुजरात में रहते हैं, तो ये लोग गए थे गुजरात भात नोतने के लिए। तो इन्होंने मुझे बोला कि देख तेरे को मैं शॉपिंग तो करवा दूंगा, पर ये थोड़ा ना अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं तुझे उनके पीछे से शॉपिंग करा दूँगा, कुछ पता भी नहीं है और ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए ना मैं शॉपिंग तेरे को करवाऊँगा नहीं। तो फिर मैंने बोला ये तो गलत है, आपने मतलब ऐसे। तो मैंने बोला ये तो गलत है कि आप मुझे लाए घर से शॉपिंग करवाने के लिए, और अब आप बोल रहे हो कि आप मुझे शॉपिंग नहीं करवाऊँगा। तो इन्होंने मुझे बताया कि नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगेगा, वो तेरे मतलब तेरा भी घर वालों के ऊपर ना कि वो गलत हो जाएगा कि हम यहाँ पर है नहीं और मैंने तुझे शॉपिंग करवा दी, तो वो तेरे लिए भी अच्छा नहीं होगा। तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं ठीक है। तो इन्होंने मुझे शॉपिंग नहीं करवाई। तो मेरी मम्मी को थोड़ा शक था, माँ तो होती है ऐसी, मम्मी को आइडिया लग गया था कि कोई शॉपिंग वगैरह कुछ नहीं है, ये बस घुमाने के बहाने, मिलने के बहाने इसको लेके जाना है। तो मम्मी ने मैं निकली थी घर से शायद 9 बजे। मम्मी ने, मेरे भाई ने मुझे छोड़ा था, मेरा छोटा भाई था मेरे साथ गया था, तो उसने मुझे छोड़ा था, फिर मुझे छोड़कर आ गया था वो, मतलब रास्ते में कहीं छोड़ा था हमारे एरिया से थोड़ा बाहर निकल कर। उस टाइम पर हम सुल्तानपुर रहते थे, उसने मुझे मुगलपुरी छोड़ा था। तो मैंने बोला, तो इन्होंने मम्मी का ना कॉल आ गया, मम्मी कहती कि बेटा आप लोग एक काम करो, आप घर पर आ जाओ। तो ठीक है, इन्होंने बोला कि ठीक है मम्मी। उस टाइम मेरे पास तो फ़ोन था नहीं, इनके पास फ़ोन था। तो इन्होंने बोला कि ठीक है मम्मी हम घर पर आ जाएंगे। तो फिर मैंने बोला कि ना मम्मी ना देखना चाहती कि हमने क्या शॉपिंग करी, अब क्या जवाब देंगे। तो बड़ा कन्फ्यूज़न हो गया, सोच में पड़ गई। ये ना स्टोरी किसी को नहीं पता, ये फर्स्ट टाइम मैं किसी को बता रही हूँ। शायद बहुत ही करीबी जो मेरे होगा मेरा, शायद उसको एक या दो को किसी को पता हो, वो भी बहुत टाइम बाद, वरना किसी को पता नहीं है स्टोरी। तो फिर हमने थोड़ा सा झूठ बोला उस टाइम पर। तो इन्होंने मुझे बोला कि ना हम एक काम करेंगे, हम ये बोल देंगे, मेरा देवर अमित, मेरे देवर नाम अमित है। तो इन्होंने बोला कि ना हम एक काम करेंगे, हम बोल देंगे कि ना उस टाइम में हमारे पास बाइक थी, कि ना हम बोल देंगे ना सामान बहुत ज़्यादा हो गया था और अमित सामान लेकर चला गया, हमने अमित को बुला लिया था और वो सामान लेकर चला गया और हम यहाँ आ गए। तो फिर ये हमने प्लान किया, मतलब मेरे हस्बैंड का ही प्लान था, तो मुझे सिर्फ हाँ हाँ करनी थी उसके अंदर। बट मैं झूठ बोलती हूँ मुझसे ना, मुझे बड़ा अजीब लगता है। तो खैर मैं बोलती नहीं हूँ, पर ऐसा कभी बोला हो तो मेरे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट होता है ऐसा भी बोलना। तो हम फिर शाम हो गई, हमने आइसक्रीम खाई और फिर हम घर चले गए। तो मम्मी ने जाते पूछा बेटा सामान क्या है, तो वही जो हमने प्लान किया था, हस्बैंड ने बोला कि ऐसे से, तो चलो ठीक है। तो फिर मेरे हस्बैंड खाना पीना खाया, फिर वो चले गए। उसके बाद लगी मेरी क्लास, क्या क्या सामान खरीदा। तो मैंने बोला कि ना मुझे नहीं पता, मुझे तो इतनी शर्म आ रही थी और मैंने ढंग से कुछ देखा नहीं है ऐसा वैसा, कि कुछ लिया नहीं तो बताते क्या। बट मैंने ये उनको ये बोल दिया कि सिर्फ ना एक लाल रंग की साड़ी ली थी, एक लाल रंग की साड़ी ली, 2-4 सूट लिया और कुछ नहीं लिया। तो कहते हैं अच्छा। तो उस टाइम पे मेरे मुझसे निकल गया लाल रंग की साड़ी, जबकि मुझे रेड कलर उस टाइम पर बिल्कुल पसंद नहीं था, अब भी मुझे बहुत ही कम पसंद है। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को शाम को बताया कॉल करके कि मुझसे ऐसा पूछा गया। तो क्या तूने क्या बोला, मैं क्या बोलती, मुझे झूठी बोलना पड़ा। मैंने बोला कि मैं ज़्यादा कुछ देखा नहीं, मेरे दिन हिम्मत हुई नहीं, वो मुझे दिखाते रहे, मैं हाँ करती रही, मुझे नहीं पता। तो मैंने उनको मम्मी घर में ये बोल दिया कि मैंने रेड कलर की साड़ी ली, अब आप लोग शॉपिंग करोगे तो रेड कलर की साड़ी प्लीज़ ज़रूर ले लेना। तो ठीक है, वो फर्स्ट डे हुआ। तो सेकंड डे इन्होंने फिर मुझे रात को, उसी दिन इन्होंने मुझे रात को बोला कि ना चल ठीक है, अब ऐसा भी ना अच्छा नहीं लगता, चल तेरे को तेरी पसंद का लहंगा तो मैं दिलवा ही देता हूँ। तो मैं कहा चलो ठीक है। तो इन्होंने फिर रात को मम्मी से बात की कि मम्मी कल भारती को ना लहंगा दिलवा देते हैं और कहाँ से लेना है। मम्मी ने बोला कि बेटा देख लो तुम्हारी मर्जी है। कहते हैं मम्मी आप बताओ जहाँ से लेना है, मम्मी पापा तो सब गए हैं गुजरात, तो आप देख लो कहाँ से लेना है। तो फिर इन्होंने बोला कि मम्मी नांगलोई मार्केट देख लेते हैं या फिर चांदनी चौक वगैरह। मम्मी बोला कि नहीं बेटा आप एक काम करो, नांगलोई मार्केट आ जाओ। तो फिर नेक्स्ट डे ये आ गए अपनी बाइक उठाकर नांगलोई मार्केट। तो फिर उस दिन साथ में मम्मी गई थी मेरे साथ, फिर मम्मी मेरे साथ गई थी, फिर हमने लहंगा लिया था। तो उस दिन सिर्फ ये हमने लहंगा लिया था और कोई शॉपिंग मैंने की नहीं थी। हाँ बट रेड कलर की साड़ी जो है वो मेरे पास है, वो मैंने इनको बता दी थी कि भैया मैंने घर में ऐसे बोल दिया और प्लीज़ जब भी आप शॉपिंग करो तो रेड कलर की साड़ी जरूर लेना। तो 2 साड़ी इन्होंने ली थी, एक रेड कलर की, पिंक कलर की, वो भी मैं आपको कभी दिखाऊंगी। और इसकी 2 स्टोरी इसके साथ लगेगी। तो एक तो ये हुआ, और फिर एक बार ये लहंगा मैंने कब पहना, मेरी छोटी बहन की शादी में पहना। तो मेरी छोटी बेटी सैंडी मुझे होने वाली थी, मैं प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे, 2 या 3 महीना लगा हुआ था मुझे।
तो मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब रहती थी। मेरे तीनों बच्चों के टाइम में मेरी तबीयत ना बहुत ज़्यादा ख़राब रही है। तो इन्होंने मुझे बोला कि हाँ, ये ना चांदनी चौक गए और मेरे तो इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं बेड से भी उठ पाऊँ, तो ये मेरे लिए शॉपिंग करके लेकर आए। ये मेरे लिए लेकर आए 8-10 सूट लेकर आए, बड़े महंगे महंगे, 3000 का, 2800 का, मतलब बहुत महंगे महंगे सूट थे। उस टाइम की बात बता रही हूँ आपसे, 12 साल पहले की बात बता रही हूँ मैं आपको, 12 या 13 साल पहले की बात। तो बड़े महंगे महंगे सूट ये लेकर आए थे। तो उसमें से मैं 2-3 सूट मैंने सिलवाए, 1-2 मेरी सास ने सिलवाया, 1-2 मेरी नंद ने सिलवाया। सूट तो खैर सारे मेरे थे, वो उसमें से एक एक या 2 सूट मेरी नंद का था, और सूट सारे मेरे थे। तो फिर वो सूट 2-4 मैंने सिलवा लिए, 1-2 सूट जो मुझे पसंद नहीं आया था, मतलब पसंद क्या, उस टाइम पे मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा भी ख़राब रहती थी और वो कलर थोड़ा मुझे उनका पसंद नहीं आया था। तो वो फिर मम्मी को दे दिए, मम्मी ने सिलवाए थे। वो सूट थोड़े हैवी थे, बट मम्मी को दे दिए थे सिलवाने के लिए, मम्मी आप ले लेना। इतने सारे सूटों का मैं करती गई क्योंकि आगे आगे साइज़ बढ़ने वाला था। तो मुझसे मैंने 3 या 4 सूट मैंने सिलवाए थे। तो मेरे हस्बैंड तो मेरे लिए शॉपिंग करके ये लेकर आए थे कि शादी में ये कपड़े पहनेगी, क्योंकि इसकी इतनी हिम्मत तो है नहीं ये साड़ी वगैरह कुछ पहनेगी, उन्होंने ऐसा सोचा। बट मैंने क्या डिसाइड किया, मैंने ये लहंगा था मेरा, मुझे बहुत पसंद था, जब भी और आज भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है लहंगा। यार मेरी शादी का लहंगा है, पता नहीं सबको ही पसंद होता होगा, तो मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने क्या करा, मैंने ये लहंगा रेडी करवा लिया। ये मतलब इसकी कलियाँ मैंने थोड़ी सी कटवा ली, बहुत हैवी लहंगा था, मैंने उसको थोड़ा वो करवाया, थोड़ी कटिंग इसकी मैंने करवाई थी। उसके साथ का जो ब्लाउज था वो थोड़ा सा मैंने ढीला करवा दिया। तो फिर मैंने ये लहंगा पहना अपनी बहन की शादी में। मेरे हस्बैंड ने देखा, उन्होंने इतना गुस्सा किया कि तुझे ये लहंगा पहनना था, तुझे लहंगा पहनना था, कुछ और पहनना था तो मुझे बताती, मैं तेरे को कुछ भी दिलवाता। मुझे लगा तो ये तो ठीक है नहीं, इसलिए मैं तेरे लिए कपड़े खरीद कर ले आया, तो ये कपड़े पहनेगी। और तो मुझे बोलती मैं तेरे को लहंगा दिलवाता। मैं कोई बात नहीं, क्या मैंने पहली बार शादी के बाद अभी तो पहना है, शादी में तो ढंग से मैं मतलब इतना मैं क्या बोलते हैं एकदम, मतलब सब कुछ इस तरीके से, इसके ऊपर दुपट्टा आ गया, बड़ा हैवी हैवी सा, मैं तरीके से पहन नहीं पाई। वो तो जैसे भी पहना दिया, ओढ़ लिया चुन्नी, इतना वो था नहीं। तो शादी, मेरी बहन की शादी में बड़े तरीके से मैंने इसको पहना था और मैं लग भी बहुत अच्छी रही थी उस टाइम पर। तो उन्होंने मुझे गुस्सा किया, पर ज़्यादा गुस्सा किया नहीं। फिर आई कुछ साल बाद मेरी बहन की शादी के शायद 1 या 2 साल बाद मेरे देवर की शादी अमित की। तो उस टाइम पर भी यही हुआ, उस टाइम पर भी यही हुआ। तो उस टाइम पर भी मैंने ये लहंगा पहना। उस दिन तो मेरे साथ बड़ा हंगामा हुआ, शॉपिंग वगैरह मैंने खूब कर ली, सब कुछ कर लिया, पर मैं इस लहंगे के अंदर ना उस टाइम में मेरे अंदर इतनी जान थी मेरी कि बस मैं इसी को पहनती रहूँ। तो मैंने क्या करा, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं पता था कि मतलब उनका काम आज भी यही है कि मुझे पैसे दे देते हैं, वो इतना इंटरफेयर करते नहीं है कि तू क्या लाए क्या नहीं लाए, बस उनका मैं जितने पैसे मांगू मुझे दे देते हैं। तो उस टाइम पे ये था, उन्होंने मुझे पैसे दे दिए थे और मैं शादी में इतना बिजी थी, मैं उनको कुछ ना दिखा पाई और ना मैं बता पाई कि वो सुबह जाते थे और रात को आते थे, उनकी जॉब ऐसी थी। तो मैं कुछ ना शादी में इतना बिजी थी, मैं उनको कुछ दिखा नहीं पाई, ना मैं कुछ बता पाई कि मैं क्या लाई क्या नहीं लाई। तो शादी में क्या हुआ, जैसे मैं रेडी होकर ये लहंगा पहन कर निकली, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे देखा, इतना गुस्सा किया। घुड़चड़ी का टाइम था, घुड़चड़ी होती है हमारे यहाँ। तो जैसे उन्होंने मुझे देखा, इतना गुस्सा किया और सब लोग बाहर चले गए, मतलब सब घुड़चड़ी के लिए बाहर चले गए। सब, मेरा देवर भी घोड़े पे बैठ गया था, सब बाहर चले गए। तो वो रूम में आए, उन्होंने मुझे बोला, अगर तूने लहंगा फिर से पहन लिया, तुझे अगर ये लहंगा पहनना था, मतलब तुझे अगर लहंगा पहनना था तो मुझे बताती, मैं तुझे लहंगा दिलवाता। तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तू मेरी क्यों बेइज्जती करवाने पे तुली रहती। शादी का लहंगा कोई कौन पहनता है, मैं यार सब पहनता है, कहते यार कोई नहीं पहनता, ऐसे नहीं होता है, मतलब बहुत ज़्यादा डांटा। तो इन्होंने क्या करा, गली के सामने गाड़ी खड़ी कर ली, गली के सामने गाड़ी खड़ी कर ली और मुझे गली के सामने से इन्होंने मुझे बिठाया और इन्होंने मुझे ना घुड़चड़ी नहीं देखने दी बिल्कुल भी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ये बिल्कुल जहाँ पर सारी बस वगैरह खड़ी थी, गाड़ियाँ खड़ी थी और बारात के जाने के लिए, ये बिल्कुल मुझे बाहर ले गए। 1-1.5 घंटा हमने बाहर वेट किया। इन्होंने मुझे इतना सुनाया कि तूने ये लहंगा क्यों पहना, तेरे को लहंगा पहनना था, मुझे बताती, तूने मुझे बताया क्यों नहीं, तूने फिर वही कर दिया। मुझे इतना इन्होंने मुझे डांटा, इन्होंने मुझे घुड़चड़ी में ना शामिल नहीं होने दिया बिल्कुल। मुझे नहीं पता कैसे किया हुआ, और मेरा इतना मन था, मेरे देवर की शादी थी, ये घुड़चड़ी डांस वगैरह तो मुझे आता नहीं है, इतना मन था मुझे सब कुछ देखना था, बट इन्होंने मुझे कुछ नहीं देखने दिया कि मुझे सीधा ये बाहर ले गए बैठाकर गाड़ी में। तो फिर मैंने इनको बोला कि ना मैं सूट लेकर आई हूँ, मैं वहाँ जाकर सूट चेंज कर लूँगी। तो इन्होंने बोला मुझे जाते ही सूट चेंज करेंगी। तो मेरा भी मूड ऑफ हो गया, इनका तो मुझे देखकर हो गया, इनकी बातें सुनकर मेरा मूड ऑफ हो गया। तो मेरी नंद ने बोला कि भाई अच्छी तो लग रही है, यार बात अच्छी लगने की नहीं है, मतलब इसको अगर लहंगा पहनना तो मुझे बताती ना, ऐसे थोड़ी होता है कि मतलब कोई क्या सोचेगा, देवर की शादी है, उसने भी शादी का लहंगा पहन लिया कि हम इसको कुछ दिलवा नहीं सकते हैं। मैं कहा यार बात ऐसी नहीं है, मुझे पहनना था, मेरा मन इस लहंगे के अंदर बहुत है,
मुझे ये लहंगा पहनना था। तो उन्होंने मुझे बोला आज के बाद ये लहंगा तो कभी पहन नहीं लेगी। मैंने कहा चलो ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है अब तू जाकर ना सीधा कपड़े चेंज करेंगी। फिर हम जैसे गए बारात वगैरह लेकर, तो जैसे वरमाला वहाँ हुई जाते, फिर मैंने अपना कपड़े चेंज किए, मैंने सूट पहना। सूट मेरा बहुत अच्छा था, मेरी सास ने दिलवाया था मुझे सूट में, छोटे मम्मी दिलवाया था सूट मुझे, वो काफ़ी अच्छा सूट था, पिंक कलर का सूट था। फिर मैंने वो पहना। तो इस लहंगे के साथ ये 3 स्टोरी थी, मेरी शादी वाली, और एक मेरी बहन की शादी में जब मैंने पहना जब हुआ, और मेरे देवर की शादी का। तो ये तो थी लहंगे की स्टोरी, ये हो गया। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये साड़ी मेरी नानी दी थी मुझे। मेरी नानी अब है इस दुनिया में, ये उसने दी थी मुझे, मेरी पसंद की साड़ी थी। और हमारे यहाँ पहली लड़की की ऐसी थी उस टाइम पर कि मैं अपने शादी की शॉपिंग मायके की तरफ से भी, घर वालों की तरफ से मैंने खुद की थी, वरना अब तक कोई लड़कियाँ थी नहीं। मेरी शादी हुई थी सभी कजन्स में 5वें 6ठे नंबर में शादी हुई थी। तो ये साड़ी मेरी नानी ने मुझे दिलवा कर लेकर दी, भात के नाम की साड़ी। जो कपड़े होते हैं ना, कुछ कपड़े एक सूट था पिंक कलर का, वो सूट मेरे पास है नहीं, मैंने काफ़ी टाइम तक संभाल करके, वो सूट मेरे पास है नहीं, मजेंटा कलर का। ये फेरवे टाइम पे पहनते हैं ना, पहले मामा के कपड़े पहनते हैं, फिर उसके बाद जो ससुराल से कपड़े आते हैं वो पहनते हैं। तो इसलिए मैंने इसी कलर जो लहंगा इसी कलर का सूट था, वो मेरी पसंद का था, बहुत प्यारा सूट था, बहुत अच्छा सूट था, मुझे वो याद आ गया आज। और ये साड़ी थी, तो ये मेरे भात की साड़ी है, बहुत अच्छी साड़ी है, मैंने इसको पहना नहीं है। ये साड़ी बहुत प्यारी साड़ी है, मैंने इसको पहना, हाँ एक बार पहना है, मेरी मासी ने मुझे इनवाइट किया था। तो ये मैंने साड़ी जब पहनी, मेरी मासी ने इनवाइट किया था और मेरी तबीयत खराब थी, तो मैं सिर्फ मैं पहन कर गई थी। इसका ब्लाउज है, उस टाइम में मैं इतनी पतली थी, आज मेरी बेटी ने डालकर देखी, बड़ी वाली ने, उसको बिल्कुल फिट आ गई। मैं इतनी पतली थी, मुझे देख कर यार मैं इतनी पतली थी। तो ये इसका ब्लाउज है। तो ये साड़ी मेरी नानी मुझे दिलवा कर लेकर आई थी। आज तक मैंने कभी वैसे पहनी नहीं, एक बार पहनी थी, सिर्फ शायद 1 घंटे के लिए मैं बाइक पर बैठ कर गई थी अपने हस्बैंड के साथ। और वहाँ जाती सिर्फ मैंने मैंने पानी वानी कुछ नहीं पिया, जाते मैंने, फिर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मैं जाते ही साड़ी चेंज करी। तो किसी ने देखा भी नहीं मैं क्या पहन कर गई हूँ वहाँ पे, क्या नहीं, किसी ने देखा भी नहीं। और यहाँ भी किसी ने नहीं देखा, बस मुझे यह था कि मुझे पहनना था, कि नई नई शादी हुई थी, उन्होंने खाने पे इनवाइट किया था, तो बस ये पहन कर गई थी। और उस टाइम पे ये अच्छी लगती थी। अब खैर इतने साड़ी बहुत अच्छी है, बट इसका कलर भी उस टाइम पे मुझे अच्छा लगा तो मैंने ले लिया, क्योंकि रेड, इसमें 2 कलर थे, एक रेड कलर था एक कलर था, तो रेड कलर तो इन्होंने ले लिया था, तो फिर मैंने ये कलर ले लिया था। उस टाइम पर अच्छी लगती है, अभी भी साड़ी का कपड़ा बहुत अच्छा है इसका, अच्छी लगती है। बस अगर इसका कलर थोड़ा अच्छा होता है ना, कलर थोड़ा दूसरा तो होता, तो मैं शायद इसका कुछ सूट वगैरह या लहंगा वगैरह कुछ बनवा रहती है, बस थोड़ा कलर ये अजीब है तो मैं इसको कुछ बनवाती नहीं। और एक ये है, ये है मेरी बड़ी बेटी हुई थी, जो पीलिया जो होता है ना, घर से जो पीलिया वगैरह आता है, कुछ लोगों के यहाँ छुच बोलते हैं, वो आता है। तो ये जब का है, तो ये मेरे घर वाले जब लेकर आए थे, ये देखिए, ये भी मैंने आज तक नहीं डाला है, ये भी मैंने आज तक नहीं डाला है। ये सब पहनते हैं, ओढ़ते हैं, व्रत वगैरह जब रखते हो होएगा जब पहनते हैं, मैंने नहीं पहना। ये था। और एक चीज़ और दिखाते हैं आप, ये मेरे हस्बैंड का कोट पैंट, उस टाइम पर ऐसे चलते थे, तो मेरे लहंगे से मैच था, इनका थोड़ा सा लाइट कलर और मेरे लहंगे का डार्क कलर था, तो मैचिंग हमने ये लिया था, ये था। और अभी दिखाते दिखाते मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आ रही जो सामने रखी थी, मैं नहीं निकाल पाई। चलो फिर कभी दिखाऊंगी, मेरी शादी का कार्ड भी मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे पास रखा हुआ है। और मैं दिखाती हूँ, मैं आपको सिर्फ ज्वेलरी वगैरह भी दिखाऊंगी कभी मैं आपको, फिलहाल मैं दिखाती हूँ कि मुझे मुँह दिखाई में क्या मिला था। ये मेरी सास से था मुझे मुँह दिखाई में रानी हार, ये देखिए रानी हार, ये पहन के उस टाइम पे मैंने बहुत पहना है बहुत पहना मैंने उस टाइम पे, मैंने पहना, मेरी सिस्टर वगैरह मेरी कज़न वगैरह ने, काफ़ी जिन्होंने ये पहना था, उस टाइम पे ये चला हुआ था, ये मुझे बहुत पसंद था उस टाइम पर। अब तो थोड़ा सा और फैशन हो गया है, अब तो नहीं। देखिए ये उस टाइम पर मैंने पहना था, ये बहुत अच्छा लगता था, मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ वगैरह भी इसकी, ये उस टाइम पे बहुत अच्छा लगता था, ये था। तो बस आज के लिए इतना ही। और फिर कभी जब मैं बैठ के सफाई वगैरह करूँगी, बैठ जब खोलूँगी मैं, फिर और जितना सामान निकलेगा, मेरे पास बहुत सारा सामान है, बहुत सारी यादें जुड़ी है मेरे पास, बहुत कुछ मैंने संभाल के रखा है, तो वो सब मैं आपको दिखाऊँगी। अभी मैं आपको ना कभी दिखाऊँगी तो मेरे शादी का कार्ड दिखाऊँगी, चूड़ा मेरे पास है नहीं,
मेरी जो हरी चूड़ियाँ हैं वो अलमारी में रखी हैं, वो नहीं निकाल रही, मैं आपको वो दिखाऊंगी, मेरी ज्वेलरी दिखाऊंगी और शादी की जो साड़ियाँ हैं वो दिखाऊंगी। और फिलहाल मुझे अभी कुछ याद नहीं आ रहा, तो मैं आपको ना वो सब दिखाऊंगी। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही था और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।